हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नादान दोस्त। हमारी एक कहानी है और हमारी ये कहानी के लेखक है प्रेमचंद। तो बच्चों, यहाँ पे एक चिड़िया है, उसने अंडे दिए हैं और उस अंडे को एक घर के कार्निश यानी कि हमारे घर पे मालिया होता है ना, वहाँ पे उसने रखे हैं। तो वहाँ जो घर के 2 बच्चे हैं, भाई और बहन, वो उसे देखकर क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ में एक कहानी बताई गई है। तो आइए देखते हैं हमारा दृश्य नंबर 1। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आँख मलते कार्निश के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सौंध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। इतने अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, दोनों बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। बच्चों, यहाँ पे 2 भाई बहन हैं जिनका नाम है, भाई का नाम है केशव और बहन का नाम है श्यामा। उनके घर पे मैंने आपको पहले बताया कि कार्निश यानी कि मालिया, वहाँ पे चिड़िया ने अंडे दिए थे और वो अंडे बच्चों को पता चल गया था कि वहाँ पे चिड़िया ने अंडे दिए हैं और वो देखने जैसे सुबह उठते आँख मलते वैसे ही वो कार्निश के सामने पहुँच जाते और सिर्फ अंडों को बहुत ध्यान से देखा करते और उनके मन में बहुत कई तरह के सवाल उठते थे। कैसे सवाल? तो बच्चों, ये क्वेश्चन हो सकता है कि अंडों के बारे में श्यामा और केशव के मन में कैसे कैसे सवाल उठते थे। तो आंसर आता है कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में सवाल आते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। ये सारे सवाल उनके मन में पैदा होते थे, पर उनको इस सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों कोई नहीं था? क्योंकि अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत ना थी और बाबूजी को कौन से कामों से, पढ़ने लिखने से। तो बेटा, ये भी छोटा सा क्वेश्चन हो सकता था कि अम्मा और बाबूजी कहाँ बिजी थे, यानी कि अपने कौन से कामों में उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी। तो अम्मा को घर के कामों में से और बाबूजी को पढ़ने और लिखने में से फुर्सत नहीं मिलती थी। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी? अभी आपको पता होगा कि जब आप छोटे हो और आपका भाई या बहन बड़े हो ना, तो कोई क्वेश्चन आप पूछते तो अभी आपको ऐसे विद्वान यानी कि बहुत ज्ञानी, जिसे बहुत ज्ञान होता है, वैसे आपको जवाब देगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। श्यामा कहती कि भैया, बच्चे जैसे ही निकलेंगे वैसे फर से उड़ जाएंगे। तो केशव क्या करता है, बहुत बड़े विद्वानों की तरह जवाब देता है कि नहीं रे पगली, पर निकलेंगे फिर उड़ेंगे ना, बगैर पैरों से कैसे निकलेंगे। फिर उसने क्या पूछा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी कि चिड़िया क्या खिलाएगी उसे। तो फिर केशव क्या कहता है, केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे सवाल का अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि केशव और श्यामा दोनों अंडों को देखने के लिए बहुत अधीर हो चुके थे, कि केशव और श्यामा दोनों अंडों को देखने के लिए बहुत अधीर यानी कि उतावले हो चुके होंगे और इसीलिए वो दिन भर सिर्फ चिड़िया और चिड़िया के अंडों
चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। तो बच्चों, आप सोचो कि केशव और श्यामा इतने छोटे बच्चे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि चिड़िया को और चिड़िया के बच्चों को बहुत सारा खाना चाहिए और उसके लिए उसे दर दर भटकना पड़ता होगा। तो बच्चे सब बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वैसे ही यहाँ पे केशव और श्यामा दोनों एक दिल में एक ऐसा सोचते हैं, उनके मन में ऐसा सवाल आता है कि जब बच्चे खाएंगे नहीं तो भूख के मारे मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या फ़ैसला किया कि कार्निश पर थोड़े से दाने और सब कुछ वो रखा जाएगा। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो न कोई। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़ी सी चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी कि बच्चों ने अभी तय कर लिया कि उनके ऊपर धूप भी लगती होगी तो वो क्या करेंगे, फिर उनको प्यास लगती होगी, भूख लगती होगी तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या तय किया कि कार्निश पर एक छोटा सा कपड़ा बांधकर उनका घर बनाया जाएगा और फिर वहाँ पे एक प्याली में पानी और थोड़े से चावल के दाने रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। माँ की आंख बचाकर यानी कि माँ से छुप कर फटाफट क्या करके आई, चावल के दाने लेकर आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, फिर उस पर बगैर छड़ियों के कपड़ा कैसे ठहरेगा और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। बहुत सारे उनके मन में सवाल आने लगे कि अभी हम छोटा सा घर कैसे बनाएंगे, यानी कि कपड़ा कैसे रखेंगे, वो खड़े कैसे रहेगा, बहुत बिना छड़ियों के वो घर कैसे रहेगा। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तो टोकरी तो ले आ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया, तब टोकरी की एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएंगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। तो अभी उन्होंने क्या सोचा था कि चिड़िया के अंडे को चावल देंगे, पानी देंगे और फिर उनके पर एक छत थोड़ी सी बना देंगे क्योंकि उनको धूप न लगे। ओके, मैं बच्चा आशा रखती हूँ कि आपको इतना पहला दृश्य समझ आ गया होगा। दूसरा दृश्य हम आगे देखेंगे। थैंक यू।